हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी कार या बाइक का रिव्यू नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सीएनजी गाड़ी में लगवाते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और साथ ही आपको यही बताऊंगा कि सीएनजी किसको लगवानी चाहिए और अगर लगवानी चाहिए तो कौन सी सीएनजी लगवानी चाहिए, कौन सी टाइप की सीएनजी लगवानी चाहिए, और अगर सीएनजी लग जाती है तो सीएनजी लगवाने से आप एक साल में कितने पैसे बचा सकते हैं। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि सवाल बहुत हैं और टाइम बहुत कम है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हो सकता है आपने सीएनजी को कार में लगवाने के बहुत सारे फायदों के बारे में सुना हो, लेकिन क्या आपने कभी सीएनजी को लगवाने के नुकसान के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको नुकसान के बारे में ही बता देता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप फायदों के बारे में सुने तो आप ये कहें कि इसके नुकसान तो बहुत कम है, क्योंकि फायदे बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो चलिए पहले नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि सीएनजी को लगवाने के क्या नुकसान होते हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सीएनजी बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है, मैं आज जाके लगवा लेता हूं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप सीएनजी को लगवाते हैं, अगर आप एक पुरानी गाड़ी में भी सीएनजी लगवाना चाहते हैं और आप एक अच्छी किट लगवाते हैं तो आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपए का खर्चा आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या नुकसान होते हैं। पहले नुकसान ये होता है कि आपके गाड़ी का बूट स्पेस खत्म हो जाता है, जो कि एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर देखते हैं और साथ में बूट स्पेस भी देखते हैं। और आपको बूट स्पेस इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आप उसमें सामान रखते हैं और किसी ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं, मतलब किसी लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं। और जब आप गाड़ी में सीएनजी लगवा लेते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा बूट स्पेस खत्म हो जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि गाड़ी में पावर लॉस हो जाता है। पावर लॉस मतलब जब आपकी गाड़ी चलती है तो उसमें आपको जो पिकअप मिलता है, जो आपको पेट्रोल गाड़ी में पिकअप होता है, वो आपको सीएनजी गाड़ी में नहीं मिलता। गाड़ी ऐसा लगता है कि घुट घुट के चल रही है, मतलब उसमें जो पेपीनेस होती है इंजन की वो खत्म हो जाती है। गाड़ी में बहुत भारी भारीपन सा आ जाता है सीएनजी को लगवाने से। जी हाँ, ये कोई मिथ नहीं है, बल्कि ये सच है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और बहुत से सीएनजी गाड़ी चलाने वाले लोगों से बात भी करी है। तो ऐसा बिल्कुल सच है कि सीएनजी लगवाने से गाड़ी में जो पावर होती है वो कम हो जाती है। और अगर मैं डेटा की बात करूँ तो तकरीबन 15 से 20% का पावर लॉस भी हो जाता है सीएनजी कार को लगवाने से, अगर मैं पेट्रोल और डीजल गाड़ी से कंपैरिजन करूं। तीसरा बड़ा नुकसान सीएनजी को लगवाने से ये होता है कि आपका इंजन का वियर एंड टियर और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि सीएनजी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पर बर्न होती है, जिसकी वजह से ऑयल को ज्यादा नुकसान पहुंचता है और आपको टाइम से पहले ही इंजन ऑयल बदलवाना पड़ जाता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको इंजन ऑयल बदलवाना पड़ता है और साथ ही साथ आपको एयर फिल्टर भी चेंज करवाना पड़ जाता है, जिससे आपकी पूरी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। चौथा बड़ा नुकसान जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते भी हैं कि क्या जब हम नई गाड़ी में सीएनजी लगवाते हैं तो क्या हमारे इंजन की वारंटी खत्म हो जाती है? तो जी हाँ, आपकी इंजन की वारंटी खत्म हो जाती है जब आप एक नई गाड़ी में सीएनजी लगवाते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है इंजन में, तो एक ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जब आप कंपनी के पास लेके जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा भी आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, उसका इंजन बहुत अच्छा है और कम खराब होता है, जैसे मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ, तो आप उसमें सीएनजी लगवा सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। जैसे वैगनआर का इंजन बहुत रिलायबल है, अगर आप उसमें सीएनजी लगवाते हैं तो आपको रिस्क कम होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगली चीज काफी बड़ी है और ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए एक सीएनजी कार लेने से पहले या फिर सीएनजी लगवाने से पहले, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और ये बात है सीएनजी की अवेलेबिलिटी। हो सकता है आप किसी बड़े शहर से हो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वगैरह से, तो आपको सीएनजी के पंप्स अवेलेबल मिल जाएंगे और सीएनजी आराम से रिफिल हो जाएगी। लेकिन अगर हो सकता है कि आप किसी छोटे शहर से हो तो वहां पर सीएनजी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अगर आप किसी छोटे शहर से हो या फिर वहां पर आप गांव वगैरह में रहते हो या फिर किसी इंटीरियर इलाके में रहते हो, तो आपको वहां पर सीएनजी के पंप्स इजीली अवेलेबल नहीं मिलते। और अगर मैं बात करूं कि ज़्यादा दूरी होगी, वहां से आप भरवा लेंगे, तो कितनी दूरी होती है? जब आप अपनी गाड़ी में सीएनजी जो लगवाते हैं वो 12 से 14 किलो का किट लगवा सकते हैं। उसमें अगर आप 85% की यूटिलाइजेशन अगर बात करूं तो आपकी जो गाड़ी की रेंज बचती है वो तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर तक ही बचती है। और फिर अगर आप साथ में घूमने भी जाना चाहते हैं जहां पे आपको सीएनजी अवेलेबल नहीं है,
तब आपको काफी सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब आप सीएनजी मेट्रो सिटीज में लगवा लेते हैं तो आपको लगवाना तो बहुत आसान है और रिफिल भी हो जाती है, लेकिन जो रिफिल करवाने का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। आपको एक स्पेशल स्लॉट निकालना पड़ता है अपनी गाड़ी में सीएनजी रिफिल करवाने के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सारी कैब्स वगैरह, टैक्सी वगैरह, बसेस वगैरह हैं, वो सभी सीएनजी पर चलती हैं और सीएनजी के पंप इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने पेट्रोल और डीजल के हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा एक सीएनजी कार को लेने से पहले। तो ये तो बात हो गई सारे सीएनजी की नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, लेकिन अगर अब मैं बात करूं कि सीएनजी के पॉजिटिव चीजें क्या हैं, सीएनजी कार को लगवाने में आपको क्या फायदे हो सकते हैं, तो ये फायदे बहुत बड़े हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीएनजी कार को लगवाने के पॉजिटिव चीजों की। तो सबसे पहला फायदा जिसकी वजह से आप लोग अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाते भी हैं, तो वो ये होता है कि सीएनजी का ज्यादा माइलेज। आपको सीएनजी गाड़ी में पेट्रोल गाड़ी से बहुत ज़्यादा माइलेज मिल जाता है। अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 से 16 का एवरेज सिटी में देती है, तो वहीं आपकी सीएनजी वाली गाड़ी आपको तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर का माइलेज दे देती है, जो तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और कुछ गाड़ियां तो बहुत अच्छा माइलेज दे देती हैं, तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर का, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इस आई बटन में जाके नई वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी गाड़ी सीएनजी में 23 से 32 किलोमीटर तक का माइलेज दे देती है। अगर मैं दूसरे बड़े रीजन की बात करूं तो वो ये है कि आपको सीएनजी बहुत सस्ता पड़ता है बाकी फ्यूल्स के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, दिल्ली शहर में आपको पेट्रोल 80.43 रुपीस का पड़ता है, वहीं आपको सीएनजी जो है वो 42-43 रुपीस की पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंस है, तकरीबन आधा ही समझ लीजिए आप। और अगर आपका डेली कम्यूट ज्यादा है, दिन में आप ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है और आप एक ही साल में वो सीएनजी की कॉस्ट कवर कर लेते हैं। दूसरा बड़ा रीजन ये होता है कि सीएनजी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। और मेट्रो सिटीज में तो आपको पता है कि गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे अच्छा ऑप्शन तो इलेक्ट्रिक कार है एनवायरमेंट के लिए, बट अभी वो कार्स बहुत ज्यादा महंगी हैं और सब लोग उसे अभी नहीं खरीद सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो ऑल्टरनेट है एनवायरमेंट के लिए वो सीएनजी ही है। और एक फायदा आपको ये भी होता है कि मोस्ट ऑफ द कार्स में आपको सीएनजी लगवाने से इंजन और स्मूथ चलने लगता है। स्मूथ इन द सेंस आपको जो इंजन की नॉइस होती है वो ज्यादा नहीं मिलती है। तो इन सब फायदों को सुनने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में आ गया है कि चलो मैं अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवा लेता हूं, क्योंकि सीएनजी बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीएनजी लगवाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी मैंने आपको गिना दिए हैं। लेकिन अब बात आती है कि सीएनजी किसको लगवाना चाहिए। तो सीएनजी उन लोगों को लगवाना चाहिए जिनका मंथली ट्रैवल 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर आपका ट्रैवल 500 किलोमीटर से कम है तो आप सीएनजी मत लगवाइए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर आपकी परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाती है गाड़ी की। अगर आपको सिटी में ही चलाना है और आपका वियर एंड टियर ज़्यादा होता है और आपका कार का बूट स्पेस भी खत्म हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कार में सीएनजी लगवानी है तो आपको कौन सी टाइप की सीएनजी लगवानी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई न्यू गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सीएनजी फिटेड वाली ही गाड़ी लें, जिसमें आपको कंपनी से सीएनजी फिटेड मिलता है। तो उसमें आपको ये फायदा होता है कि उसमें आपको कंपनी से वारंटी मिल जाती है, जिसमें आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। और दूसरा वाला रीजन ये होता है कि जब आप कंपनी फिटेड सीएनजी लगवाते हैं तो कंपनी उसमें जो सस्पेंशन होती है वो उसी हिसाब से एडजस्ट करके देती है जो आपका सीएनजी किट का वेट झेल लेता है। लेकिन अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते हैं तो बाहर से जो लगाने वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, वो उसी सस्पेंशन पे आपकी सीएनजी किट लगवा देते हैं, जिसमें आपको सस्पेंशन की प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है। तो आपको अगर सीएनजी कार में लगवानी है तो आप सीएनजी सीक्वेंशियल टाइप की लगवाइएगा, कन्वेंशनल टाइप वाली मत लगवाइएगा जो ओपन और क्लोज लूप वाली आती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें इंजन का वियर एंड टियर ज़्यादा होता है और परफॉर्मेंस भी उसकी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। अगर मैं सीक्वेंशियल वाली से बात करूँ, सीक्वेंशियल वाली जो होती है वो थोड़ी सी आपको महंगी पड़ती है किट, लेकिन वो काफ़ी अच्छी होती है, बाद में आपको परेशान नहीं होना पड़ता है उसमें। तो एंड में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप अपनी कार की पावर और बूट स्पेस का सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो आप अपनी कार में सीएनजी लगवा लीजिए, क्योंकि आपको वो सस्ता पड़ेगा, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा और आपको पेट्रोल से सस्ता भी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग एक साल में सीएनजी से कितना सेव कर लेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका डेली ट्रैवल तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का है तो आप एक साल में सीएनजी किट की कॉस्ट तो निकाल ही लेंगे। तो एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मोटोनॉमिक्स को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूं और बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको सभी सीएनजी वाली गाड़ी बताऊंगा कि कम बजट में आपके लिए सीएनजी की गाड़ी कौन सी बेस्ट रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको लेटेस्ट न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन पढ़ना चाहते हैं और कोई भी कार एंड बाइक एक्सेसरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप motonomics.in पर जा सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।